करते रहो। भाई साहब, आज एक मजदूर से पता करी थी महंगाई क्या होती है। लोग तो कहते हैं 4,000 रुपए का सिलेंडर हम ले लेंगे। भाई साहब, 10 रुपए किलो आलू नहीं खरीदा जाता उनसे, और 4,000 रुपए सिलेंडर की बात सरकार के अंडर में आता है एनडीएमसी का एरिया, और यह खुलेआम लूट मट रही है। इस मार्केट का नाम बदल के दलालों की मार्केट कर देना चाहिए, यह मेरे कहने का। सांसद थी मीनाक्षी लेखी जी, बीजेपी की सांसद रही। लोग उनके पास काम के लिए जाते थे तो वो बोलती थी कि आपने मुझे वोट थोड़ी ना दिया, आपने तो मोदी जी को वोट दिया है, तो आप काम कराने के लिए जाइए मोदी जी के पास में। करोड़ों रुपए की रिश्वत श्रीनगर मार्केट से प्रशासन को चाहती है। 10 मिनट पे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का घर है रेस कोर्स पे, कभी भी भाई साहब इधर सीबीआई ईडी क्यों नहीं छापा डलवा? 2 करोड़ तो नौकरी दीजिए, 2 करोड़ तो नौकरी छोड़िए, 3500 रेडी पटरी वालों को हक नहीं दे पाए। हम ये लड़ाई सुनील भाई के साथ लड़ने जा रहे, जो हमारे मुद्दे, बेसिक मुद्दे ऐसे इंसान ने उठाए। स्वास्थ्य के अंदर भी बहुत सारे बड़े बड़े दावे करते हैं कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं, फ्री टेस्ट, फ्री दवाइयां मिल रही है, लेकिन हमारे नई दिल्ली एनडीएमसी एरिया के अंदर एक चरक पालिका हॉस्पिटल है। आप विश्वास नहीं मानोगे, अगर आप वहां जाओगे तो हर टेस्ट के पैसे लगते हैं। आम कार्यकर्ता की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। उनकी उनके पास तो ये उन्होंने पार्टी जो है ना, उम्मीदवार, वो पैसा बिजनेस बना लिया उन लोगों ने। पहले जो है राजनीति हुआ करती थी समाज सेवा का साधन, लोग सेवा के लिए राजनीति से जुड़ते थे। अब लोग बिजनेस के लिए जुड़ते हैं, मेहनत कर रहा है कोई और टिकट मिलेगी किसी और। बसोया है और मैं नई दिल्ली लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और मेरी जो है सभी मेरे क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के अपील है कि वो लोग मुझे वोट और सपोर्ट करें, मेरा सहयोग करें, और मैं उनका साथी बन के, उनका भाई बन के, उनका बेटा बन के उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, उनके लिए आगे आके काम करूँगा। और सरकार की जो भी सुविधाएं होंगी, चाहे दिल्ली सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, जन सुविधाएं, समाज सेवा की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं मेरी क्षेत्र की जनता से मैं सिर्फ यही सोच के मैं अपील कर रहा हूँ कि वो लोग मुझे वोट दे के जिताए, कि मैं 24-25 साल से समाज सेवा का काम जो है लोगों के लिए काम करता आ रहा हूँ। और मैं एक पार्टी से भी 24-25 साल से जुड़ा था। एज ए वर्कर मैं लोगों के लिए हमेशा एक्टिव रहा, लोगों के लिए मैंने काम किया। जो भी लोग मेरे पास आए उनको मेरे अंदर जो है अपनापन दिखता है, वो बेझिझक मेरे पास आते हैं और मैं उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह से मेरे से भली भांति मेरे से परिचित हैं, मेरे व्यवहार से परिचित हैं, और मेरे उसी व्यवहार और मेरे उसी काम करने के जज्बे को ध्यान में रखते हुए मैं, जो लोग मुझे जानते हैं वो एक आधार बनेंगे लोगों तक मेरी आवाज़ बनने में, कि लोग मुझ पर भरोसा कर पाएंगे कि मैं अगर चुनाव जीत कर आऊँगा तो मैं लोगों के लिए उसी तत्परता से काम कर पाऊँगा जो मैं अभी 24-25 साल से लोगों के लिए करता आया हूँ। हाँ, मैंने मैंने 2-3 चीज़ें सोची है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, कि जैसे अभी की जो मौजूदा जो सरकारें हैं वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो चाहे वो शिक्षा का मामला हो। शिक्षा के आधार पे अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार के बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि उन्होंने ऐसा शिक्षा मॉडल बनाया है कि उसका विदेशों में भी नाम है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे या मेरे परिचित जितने भी लोग हैं सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। मेरा खुला चैलेंज है, आप मेरे साथ सरकारी स्कूलों में चलो मेरे साथ में, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि बता दे कि क्या शिक्षा मॉडल है उनका। मेरा बच्चा जो है नवीक स्कूल से पढ़ा है सरोजी नगर के अंदर, और सितंबर तक जो है ना क्लास टीचर भी अपॉइंट नहीं था, और मार्च के लास्ट में रिजल्ट आ जाता है क्लासेस का, और 1 अप्रैल से जो है सेशन स्टार्ट हो जाता है पढ़ाई का। किताबें अगर आपको सितंबर में जाके मिलती हो तो आप किस शिक्षा मॉडल की बातें करते हो? क्या दीवारों को पोत देने से, रंग रंगाई करने से, या पंखा कूलर लगा देने से आप जो है उसको शिक्षा मॉडल की बात करते हो? या आप टीचरों को बाहर विदेश घुमाने ले जा रहे हो, उसको आप शिक्षा मॉडल बताते हो? कि आप जो है ये बोलते हो कि आप ट्रेनिंग के लिए टीचर्स को लेके जा रहे हैं, कि शिक्षा का मॉडल जो कि हमारे दिल्ली में जो शिक्षा मॉडल है उसको आप जो है विदेशों से ट्रेनिंग करके लेके आ रहे हैं टीचर्स को, कि वो यहाँ पे आके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के अंदर भी बहुत सारे बड़े बड़े दावे करते हैं कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं, फ्री टेस्ट, फ्री दवाइयां मिल रही है, लेकिन हमारे नई दिल्ली एनडीएमसी एरिया के अंदर एक चरक पालिका हॉस्पिटल है। आप विश्वास नहीं मानोगे, अगर आप वहां जाओगे तो हर टेस्ट के पैसे लगते हैं। और रही बात दवाइयों की,
अगर डॉक्टर 10 दवाइयाँ लिखेगा तो 2 या 3 दवाइयाँ ही मौजूद रहेंगी, बाकी दवाइयाँ आपको बोलेंगे कि आप बाहर से केमिस्ट से खरीद लीजिए। मैं खुद बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ था, जैसे मैंने बताया कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था। 24-25 साल से मैं जुड़ा हुआ था, पार्टी के लिए काम कर रहा था, लेकिन पार्टी के लिए एक आम कार्यकर्ता की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। उनके पास तो ये उन्होंने पार्टी जो है ना, उम्मीदवार वो पैसा बिजनेस बना लिया उन लोगों ने। पहले जो है राजनीति हुआ करती थी समाज सेवा का साधन, लोग सेवा के लिए राजनीति से जुड़ते थे। अब लोग बिजनेस के लिए जुड़ते हैं। मेहनत कर रहा है कोई और टिकट मिलेगी किसी और को, चुनाव लड़ेगा कोई और, जीतकर कोई और आएगा, और फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर वो लोगों के लिए काम नहीं करते। जैसा अभी पिछले 10 साल से हमारे यहाँ सांसद थी मीनाक्षी लेखी जी, बीजेपी की सांसद रही। लोग उनके पास काम के लिए जाते थे तो वो बोलती थी कि आपने मुझे वोट थोड़ी ना दिया, आपने तो मोदी जी को वोट दिया है, तो आप काम कराने के लिए जाइए मोदी जी के पास में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिसको भी चुने, ऐसे व्यक्ति को चुने, मुझे चुने या किसी और को भी चुने, तो ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके बीच का हो, आपके लिए काम करने वाला हो। किसी बड़े नामों पे, या वो मोदी जी के नाम पे वोट ना मांगे, वो केजरीवाल जी के नाम पे वोट ना मांगे, वो अपने आधार पे वोट मांगे कि वो आपके लिए करेगा क्या। तो इस आधार पे वो जो है अपने प्रतिनिधि को चुने। देखिए, पहले तो मैं सुनील जी का बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकाला। देखिए मैडम, मैं ना आपके साथ कई चैनलों पे हमारी बहसें होती रहती हैं और होएंगी भी आगे, ठीक है जी। इस इंसान को मैं आज से नहीं, करीबन 25 साल से मैं जानता हूँ। इनका जो नेचर, भाई बेसिक, जो एक गरीब आदमी के लिए, कोई ये तो इलेक्शन का मुद्दा आज आया है, ये 25 साल पहले भी एक ऐसे गरीब आदमी के लिए 24 घंटे, ये नहीं कि कोई इनको स्वार्थ है या कोई लालच है, बेस्वार्थी। मैंने भी, हमारे वो फ्रेंड हुआ करते थे जो लोग दुकानों पे हमारे काम करते थे, बेहिचक इनके पास रात को 10 बजे, सुनील जी हमारे को ये परेशानी है, जो इनके हद तक होता था ये उनकी परेशानियां दूर करते थे। और इनके साथ जुड़ने का कारण मेरा एक ही रहा है। देखिए, मैं भी लड़ाई रेडी पटरी वालों के लिए, करप्शन के लिए, महंगाई के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने से भाई साहब लोगों के पेट नहीं भरते। मोदी जी सरकार 10 साल पहले आई थी, 2 करोड़ नौकरी देंगे। सर 2 करोड़ तो नौकरी दीजिए, 2 करोड़ तो नौकरी छोड़िए, 3500 रेडी पटरी वालों को हक नहीं दे पाए। हम ये लड़ाई सुनील भाई के साथ लड़ने जा रहे, जो हमारे मुद्दे, बेसिक मुद्दे ऐसे इंसान ने उठाए हैं जो कि लोगों के महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इन बातों को कोई भी सरकार कभी नहीं उठाती है। बस 5 साल बाद आएंगे, आपको बढ़िया सा लॉलीपॉप दे देंगे और आप उसको खेलते रहो। भाई साहब, आज एक मजदूर से पता करी थी महंगाई क्या होती है। लोग तो कहते हैं 4,000 रुपये का सिलेंडर हम ले लेंगे। भाई साहब 10 रुपये किलो आलू नहीं खरीदा जाता उनसे, और 4,000 रुपये सिलेंडर की बात करते हैं। और रही रेडी पटरी वाले का मुद्दा, सर हम रेडी पटरी लगाते हैं श्रीनगर। आज सर 55-60 साल की उम्र हो गई यार, आज भी रोजी रोटी के लिए हम धक्के खा रहे यार। शर्म आती है कभी कभी। इंटरनेशनल मीडिया बाहर जब आपका देखता होगा, हिंदुस्तान का 60 साल का बुजुर्ग आज रेडी पटरी रोजगार के लिए धक्के खा रहा है। कौन सा डंका बजा रहा है? वहाँ आप डंका बजा रहे हैं और हिंदुस्तान में लोगों का आपने घंटा बजा दिया। मेरा सवाल है केंद्र सरकार से, आप इसका जवाब दीजिए। ये मेरे कहने का मतलब है। देखिए कहने का मतलब, मैंने कई बार इंटरव्यू में कहा है, भ्रष्टाचार आप खत्म तो नहीं कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, मगर आप एक भ्रष्टाचार को देखते हुए तो भी अगर आप आंखें बंद करते हैं तो इसका मतलब आपकी आत्मा मर चुकी है। श्रीनगर का मुद्दा कई बार मैंने उठाया कि सर करोड़ों रुपए की रिश्वत श्रीनगर मार्केट से प्रशासन को चाहती है। 10 मिनट पे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का घर है रेस कोर्स पे, कभी भी भाई साहब इधर सीबीआई ईडी क्यों नहीं छापा डलवाते आप? करोड़ों रुपए की बड़े बड़े घोटाले तो आपको नजर आते, जो मंथली हर रोज के घोटाले। सर कांग्रेस का टाइम था, सिर्फ हमारा 100 रुपए का करप्शन था, वो बढ़ते बढ़ते आज 10,000 रुपए महीने का करप्शन हो गया। मैंने कई बार एलिगेशन लगाया, केंद्र सरकार के अंडर में आता है एनडीएमसी का एरिया, और यह खुलेआम लूट मट रही है। इस मार्केट का नाम बदल के दलालों की मार्केट कर देना चाहिए। यह मेरे कहने का मतलब है। देखो, मेरी क्षेत्र की जनता से मेरी यही अपील है कि वो एक अच्छे और नेक इंसान को चुने, क्योंकि देखो अगर आपका जो उम्मीदवार है अगर उसके अंदर इंसानियत है तो वो हर आदमी को एक ही तराजू में तोलेगा, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो। अगर इंसानियत नहीं होगी उस व्यक्ति के अंदर तो वो हमेशा, वो कभी भी जो है वो समाज सेवा का काम कर ही नहीं सकता है। तो
मेरी क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि आप मुझे चुने, मैं हमेशा आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा बन के जो है आपके लिए काम करूँगा और हमेशा आपकी आवाज़ बन के जो है आपके साथ रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।